नमस्कार। प्रादेशिक समाचार के साथ मैं कामिनी। पहले मुख्य समाचार। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन राज्य की विधि व्यवस्था और विकास को लेकर आज वरीय अधिकारियों के साथ करेंगे बैठक। प्रदेश भाजपा नेताओं की कल दिल्ली में केंद्रीय नेतृत्व के साथ महत्वपूर्ण बैठक। विधानसभा चुनाव परिणाम की समीक्षा पर होगी चर्चा। 8 दिसंबर को पल्स पोलियो अभियान के तहत पिलाई जाएगी दवा। 7 जिलों में विशेष रूप से चलेगा अभियान। और भारत ने मस्कट में जूनियर एशिया कप हॉकी के पुल ए में दक्षिण कोरिया को 8-1 से हराकर शीर्ष स्थान प्राप्त किया। और अब समाचार विस्तार से। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन आज राज्य की विधि व्यवस्था और विकास के मुद्दों को लेकर प्रोजेक्ट भवन में वरीय अधिकारियों के साथ बैठक करेंगे। इस दौरान रोजगार की दिशा में नियुक्तियों को लेकर भी मुख्यमंत्री अधिकारियों को निर्देश दे सकते हैं। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने बालू और लॉटरी के अवैध धंधे पर उपायुक्तों को तत्काल रोक लगाने का निर्देश दिया है। सोशल मीडिया पर बोकारो में ट्रैक्टर से बालू की अवैध ढुलाई करती तस्वीर पर संज्ञान लेते हुए मुख्यमंत्री ने यह निर्देश दिया। साथ ही अन्य जिलों के डीसी को भी कार्रवाई करने को कहा है। दुमका में लॉटरी के अवैध धंधे पर डीसी को तत्काल कार्रवाई करने का निर्देश दिया है। प्रदेश भाजपा नेताओं की कल दिल्ली में केंद्रीय नेतृत्व के साथ महत्वपूर्ण बैठक होगी, जिसमें झारखंड विधानसभा चुनाव परिणाम को लेकर 2 दिवसीय समीक्षा बैठक के निष्कर्षों पर चर्चा होगी। प्रदेश कार्यकारी अध्यक्ष रविंद्र राय ने 2 दिवसीय समीक्षा बैठक के बाद रांची में संवाददाताओं से बातचीत में कहा कि पार्टी आगे भी व्यापक दृष्टिकोण को लेकर काम करती रहेगी। हमारे 2 दिन के बैठक में हमने ये महसूस किया कि हमारे तरफ से जो प्रबंधन है, जो संचालन है और जो उम्मीदवारों के जनसंपर्क अभियान है, उसमें कोई कमी नहीं हुई, लेकिन हमारे मुद्दे जो हैं वो जनता तक ले जाने में हम थोड़ी कमी रह गई, जिसके कारण विरोधी सफल रहे। लेकिन भारतीय जनता पार्टी झारखंड को अपने राजनीतिक का एक प्रकार से एक बड़ा प्रयोग भूमि मानती है और एक व्यापक दृष्टिकोण लेकर आगे भी काम करती रहेगी। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू कल अंतर्राष्ट्रीय दिव्यांगजन दिवस पर राष्ट्रीय दिव्यांग जन सशक्तिकरण पुरस्कार प्रदान करेंगी। कुल 22 व्यक्तियों और 11 संस्थानों को राष्ट्रीय पुरस्कार से सम्मानित किया जाएगा। सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री डॉक्टर वीरेंद्र कुमार इस अवसर पर दिव्यांगजन के सशक्तिकरण के लिए अनेक कल्याणकारी योजनाओं का शुभारंभ करेंगे। केंद्रीय श्रम और रोजगार मंत्री मनसुख मांडविया ने कहा है कि केंद्र सरकार स्वास्थ्य क्षेत्र को सस्ता और सुलभ बना रही है। आज नई दिल्ली में उन्होंने मीडिया को बताया कि देश में वर्ष 2014 में 387 मेडिकल कॉलेज थे, लेकिन एक दशक में इनकी संख्या दोगुनी होकर 780 हो गई है। देश में हेल्थ सेक्टर में मोदी जी के नेतृत्व में 360 डिग्री वर्क हो रहा है। देश में हेल्थ को एक्सेसिबल और अफोर्डेबल करने के लिए मोदी जी ने आयुष्मान भारत योजना चलाई। आयुष्मान भारत योजना के तहत 12 करोड़ फैमिली यानी कि 60 करोड़ लोगों को 5 लाख तक का मुफ्त इलाज की गारंटी मोदी जी की ओर से मिली। राज्यपाल संतोष कुमार गंगवार ने असम वासियों को राज्य स्थापना दिवस पर बधाई दी है। सोशल मीडिया पोस्ट में अपने संदेश में उन्होंने लिखा है कि नैसर्गिक सौंदर्य और अद्भुत लोक संस्कृति से समृद्ध असम राज्य के स्थापना दिवस पर सभी असम वासियों को हार्दिक बधाई। श्री गंगवार ने असम के निरंतर विकास और लोगों के जीवन में सुख, शांति और समृद्धि की कामना की। आकाशवाणी के ताजा तरीन समाचारों के लिए आप हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर लॉग ऑन कर सकते हैं। ताजा समाचार एक्स हैंडल @AIR न्यूज अलर्ट्स और फेसबुक पेज ऑल इंडिया रेडियो न्यूज पर भी उपलब्ध है। आप प्रादेशिक समाचार एकांश के एक्स हैंडल @AIR न्यूज _रांची और फेसबुक, इंस्टाग्राम पेज तथा यूट्यूब चैनल AIR न्यूज रांची पर भी हमारे बुलेटिन सुन सकते हैं। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी रांची से सुन रहे हैं। झारखंड में पोलियो मुक्त स्थिति को बनाए रखने के लिए उच्च जोखिम वाले 7 जिलों में 8 दिसंबर से पोलियो प्रतिरक्षण अभियान चलाया जाएगा। उच्च जोखिम वाले जिन जिलों में अभियान चलाया जाना है उनमें बोकारो, देवघर, गिरिडीह, जामताड़ा,
पाकुड़, रामगढ़ और साहिबगंज शामिल है। स्वास्थ्य विभाग के प्रधान सचिव अजय कुमार सिंह ने सभी जिलों के लिए अलग अलग अधिकारियों को नामित करते हुए अभियान को सफल बनाने की जिम्मेवारी दी है। वहीं एनएचएम झारखंड के राज्य नोडल पदाधिकारी डॉक्टर बीके सिंह ने भी सभी संबंधित जिलों के सिविल सर्जनों को 100% उपलब्धि के लिए तैयारी एवं प्रचार प्रसार सुनिश्चित करने का निर्देश दिया है। पहले दिन 8 दिसंबर को बूथों पर 0 से 5 साल के बच्चों को पोलियो की खुराक पिलाई जाएगी। किसी कारणवश पहले दिन जो बच्चे छूट जाएंगे उन्हें सोमवार और मंगलवार को घर घर जाकर पोलियो की खुराक पिलाई जाएगी। सरायकेला खरसावां जिले में एंटीबॉडीज की जांच के लिए अब महंगे खर्च और जमशेदपुर की दौड़ लगाने की आवश्यकता नहीं होगी। सदर अस्पताल में एलाइजा टेस्ट तथा एंटीबॉडीज की जल्द जांच अत्याधुनिक मशीनों से संभव हो सकेगी, जिसमें एचआईवी सहित हेपेटाइटिस ए, बी, सी, डेंगू बुखार, ट्यूबरक्यूलोसिस समेत अन्य विभिन्न प्रकार के एंटीबॉडी संबंधित जांच शामिल हैं। सिविल सर्जन डॉक्टर अजय कुमार सिन्हा ने बताया कि किट उपलब्ध होते ही जांच की प्रक्रिया शुरू कर ली जाएगी। एलाइजा टेस्ट की जो जांच में जरूरत है वो सबका इंतजाम हमारे सदर अस्पताल में हो चुका है। जैसे एलाइजा रीडर लगता है उसमें वो हमारे यहाँ उपलब्ध है, हम लोगों ने उपलब्ध करा लिया है। हमें एलाइजा किट जो है वो स्टेट से ही सप्लाई होती है, उसको हम लोग अपने स्तर से नहीं खरीदारी कर सकते। स्टेट को चिट्ठी लिखी हुई है, उसकी जवाब हमें अभी तक प्राप्त नहीं। अगर वो किट आ जाती है तो हम लोग को सैंपल एमजीएम भेजने की जरूरत नहीं है, हम लोग अपने सदर अस्पताल में ही जाँच करेंगे। पश्चिमी सिंहभूम जिले में खरीफ विपणन मौसम में इस वर्ष धान अधिप्राप्ति के जरिए 3 लाख क्विंटल धान क्रय करने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। विस्तृत ब्यौरा दे रहे हैं हमारे संवाददाता। पश्चिमी सिंहभूम जिले में खरीफ विपणन मौसम में इस वर्ष धान अधिप्राप्ति के जरिए 3 लाख क्विंटल धान क्रय करने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। इसके लिए जिले में कृषक मित्रों और कृषि विभाग के क्षेत्रीय कर्मचारियों की मदद ली जा रही है। जिला प्रशासन की ओर से सभी लैंपसों को अधिप्राप्ति के लिए सारी व्यवस्थाएं करने को कहा गया है। साथ ही अधिप्राप्ति के उपरांत भंडारण के लिए गोदाम की उचित व्यवस्था एवं साफ सफाई के अलावा वजन मशीन और नमी जाँचने से संबंधित मशीन आदि की उपलब्धता भी सुनिश्चित करने को कहा गया है। इस बार धान अधिप्राप्ति की अधिकतम सीमा अधिकतम 17% नमी के साथ प्रति किसान 200 क्विंटल तक निर्धारित है। दिलीप बनर्जी, आकाशवाणी समाचार, चाईबासा। यूनिफाइड पेमेंट्स इंटरफेस यूपीआई से इस वर्ष अक्टूबर में 16 अरब 58 करोड़ वित्तीय लेन देन हुआ है। केवल एक महीने में यूपीआई से इस लेन देन में लगभग 23 लाख 49 हजार करोड़ रुपए का भुगतान किया गया। पिछले वर्ष अक्टूबर की तुलना में यह 45% अधिक है। क्रीड़ा भारती महानगर जमशेदपुर की बैठक आज केबल टाउन कार्यालय में आयोजित की गई है, जिसमें दिसंबर में आयोजित 2 बड़े खेलों के आयोजन के बारे में चर्चा की गई। जमशेदपुर में महानगर क्रीड़ा भारती के अध्यक्ष शिवशंकर सिंह ने बताया कि 8 दिसंबर को दलमा हिल में पर्वतारोहण द्वारा 200 लोग ट्रैकिंग करेंगे। इसके अलावा 21 और 22 दिसंबर को प्रांत स्तरीय कबड्डी स्पर्धा की योजना बनाई गई है, जिसमें 30 टीमें भाग लेंगी। कबड्डी का आयोजन प्रांतीय स्तर पर होगा, जिसमें साहिबगंज, गोड्डा से भी खिलाड़ी आएंगे। भारत ने ओमान के मस्कट में जूनियर एशिया कप हॉकी के पूल ए में कल दक्षिण कोरिया को 8-1 से हरा दिया। इस जीत के साथ भारत सेमीफाइनल्स में पहुंच गया है। एक रिपोर्ट। ओमान के मस्कट में जूनियर एशिया कप हॉकी टूर्नामेंट के पूल ए में कल भारत ने दक्षिण कोरिया को 8-1 से हरा दिया। अर्शदीप सिंह ने हैट्रिक लगाई, जबकि अरिजीत सिंह हुंदल ने भारत के लिए 2 गोल किए। इस जीत के साथ भारत सेमीफाइनल्स में पहुंच गया है। कल उसका मुकाबला मलेशिया से होगा। मैच भारतीय समय अनुसार रात 8:30 बजे से खेला जाएगा। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन राज्य की विधि व्यवस्था और विकास को लेकर आज वरीय अधिकारियों के साथ करेंगे बैठक। प्रदेश भाजपा नेताओं की कल दिल्ली में केंद्रीय नेतृत्व के साथ महत्वपूर्ण बैठक। विधानसभा चुनाव परिणाम की समीक्षा पर होगी चर्चा। 8 दिसंबर को पल्स पोलियो अभियान के तहत पिलाई जाएगी दवा। 7 जिलों में विशेष रूप से चलेगा अभियान। और भारत ने मस्कट में जूनियर एशिया कप हॉकी के पूल ए में दक्षिण कोरिया को 8-1 से हराकर शीर्ष स्थान प्राप्त किया। इसके साथ ही आकाशवाणी रांची से प्रादेशिक समाचार का ये बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।